इस वक्त हूँ एडिनबरा में और मौसम अच्छा खासा ठंडा है। डाउनटाउन में हूँ। यहाँ आज मौसम अच्छा है। यहाँ जब सूरज निकलता है तो मौसम अच्छा माना जाता है। और वैसे बाय द वे सही बात है, मौसम ठंडा जब तक रहता है आपको सूरज की कदर नहीं होती। जो ही निकलता है तो फिर आप कहते हो कि हाँ अब हमारे लिए ये मौसम बहुत बेहतर है। तो मेरा वॉक करने वाला सिग्नल खुल गया, मैं यहाँ जा रहा हूँ। और यहाँ बहुत ही मज़ा आता है इस शहर में एडिनबरा में आके, क्योंकि यहाँ सारी हिस्टोरिकल चीज़ें आपको, म्यूज़ियम, बहुत पार्क, महल, सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। मेरे बैग पे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ महल। ये पहले मेरे पास था, मैंने रेंट पे दे दिया। अब मैं छोटे घर में रहने का आदी हो गया। तो सूरज मेरे चेहरे पे यहाँ अच्छी ज़रा रानाई दिखा रहा है, इसी वजह से मैं इधर एडिनबरा के बारे में। और मैं रोड क्रॉस करके भाग आया इस साइड में, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना। अच्छा, इस शहर में जब आप दाखिल होते हैं ना तो आपको एक अजीब सा सुकून मिलता है। ये न्यू और ओल्ड बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन की कॉम्बिनेशन एक सिटी है। ये जो जगह है ये यहाँ की एडिनबरा की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, और इसके सामने देख लो न्यू कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, लेकिन ये ह्यूज बिल्डिंग्स, अक्सर ये महल टाइप की आपको एक लुक दे रहा होता है ये सारा इलाका। तो ये आपको बहुत अपनी तरफ खींच लेता है। शांत लोग हैं, खामोश हैं, बड़े पुरसुकून हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। जब आप यहाँ वॉक करते हैं, अगर आपने कुछ अच्छा ड्रेस पहना है तो आपको सब हेलो, हाय, नाइस ड्रेस, नाइस शर्ट कह के गुजर जाते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल चौक है। चौक में बहुत सारे कुत्ते घूम रहे होते हैं, जिनको मैं हमेशा बड़े प्यार से देखता हूँ, क्योंकि ये मालिक के बड़े वफादार होते हैं। और इस टाइप की कुछ म्यूज़ियम्स आपको दिखाई देंगे, जो पुराने चर्च हैं, म्यूज़ियम हैं। आइसक्रीम की दुकान आपको मिलेंगी। बहुत आइसक्रीम खाते हैं ठंड में, और ठंड में आइसक्रीम और कोल्ड कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग है। थोड़ी सी उतराई और चढ़ाई का कॉम्बिनेशन भी आपको एडिनबरा में मिलेगा। इस साइड पे आपको बहुत अच्छे आर्ट वर्क, रोड के ऊपर शेर बने हुए, या इस तरह का जो म्यूज़ियम्स हैं, जो कार्टून आप देखते रहते हैं, उनके बड़े बड़े म्यूज़ियम हैं। बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी शानदार क्रिएशन होती है। और इस टाइप की बिल्डिंग्स, ये तो जानलेवा लगती है मुझे। ये पुराने ज़माने की जो ईंटों का एक कलर है, ये आपको अपनी तरफ खींच लेता है। बहुत सारे टूर ग्रुप्स आए होते हैं, उनकी कोई लीडर होती है, उनको बताती है ऊपर से देखें तो सड़क कैसे नज़र आती है, नीचे से देखें तो सड़क कैसे नज़र आती है। अब मुझे नहीं पता नीचे से नज़र कैसे आती है, लेकिन मैं तो भाई साहब सामने से देख रहा हूँ। यहाँ से आसमान नीला और ये बड़ा सा घर पीला, सब कुछ आपको अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेता है। और यहाँ ये थोड़ी सी एक गली है। इस गली के अंदर अभी आपको लेकर जाऊंगा, फिर दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखो कैसा शहर अंगेज किस्म का महल है। ये जो बंदा है ये इसका खालिक है। यहाँ पे इसने बड़े बड़े तीर चलाए हैं। अभी भी ये एक लिस्ट लेके बैठा है कि पाकिस्तान में केड़ी केड़ी चीज़ और महंगी होगी, लेकिन इसको कोई गर्ज नहीं भाई। हम लोग किस तरह से जी रहे हैं ये हम ही जानते हैं। चलो, ये वाली सड़क देखने के बाद आपको मैं थोड़ा सा अंदरून शहर का नज़ारा करवाता हूँ। ये फ़ोन बूथ मुझे बहुत पसंद है, और ये वाला इलाका तो है ही मज़ेदार, क्योंकि यहाँ बहुत सारे खाने पीने की दुकानें। आप लोग अपने प्यारों के लिए गिफ्ट लेना चाहें तो ये वाले गिफ्ट जो फ्रिज पे भी लगा देते हैं लोग, टीवी के करीब भी लगा देते हैं, ये आपको 1-2 पाउंड में भी मिल जाते हैं। और कुछ कपड़े हैं जो स्कॉटलैंड के बड़े मशहूर, ये रेड, ब्लू और ब्लैक चेक वाले, ये ज़रा महंगे मिलते हैं, तो लेने की कोशिश मत करना। अच्छा, ये एक बहुत मज़ेदार सी गली मुझे नज़र आई। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए अभी चला जाऊं। इसके अंदर भाई कम्युनिटी है, घर है, और ये लग रहा है कि पुराने ज़माने का। वैसे तो 1650 में ये गली बनी थी। और अंदर देखो एक सफाई करने वाला बैठा हुआ था, उससे नज़रें चुराते हुए मैंने घर के बाहर की सारी तस्वीरें बना ली, और फिर मैं खामोशी से बाहर आ गया। चौक में आते ही मैंने देखा ठंडी हवा मुझे अपनी तरफ से थपेड़े मार रही है, जिसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और इस रेस्टोरेंट में मैं घुस गया, लेकिन अंदर मेरे खाने के लिए कुछ नहीं। मैं बाहर निकल के इस मीनार को देखना शुरू हो गया, और फिर मैं हूँ इस वक्त एडिनबरा की एक खूबसूरत सी गली में, जहाँ पे बहुत सारे फ़िश एंड चिप्स और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं। वहाँ कुछ कपड़ों की दुकानें हैं, और यहाँ थोड़ा महंगा रहता है जब आप आते हो तो, लेकिन
एक चीज़ है कि मौसम अच्छा है। जिन लोगों को हिस्टोरिकल चीज़ें देखने का शौक़ है, पुरानी गलियाँ 17 और 18 सेंचुरीज़ की कुछ चीज़ें, तो वो यहाँ पे आके देख सकते हैं। यहाँ पे एक नाक आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये है वो नाक। हम लोगों की बहुत ज़्यादा होती है भाई, बस नाक ज़्यादा ना हो, यही ख्याल किया करें। तो मेरे कहने पे जो लोग यूके जाते हैं एक दफ़ा इस सिटी डाउनटाउन आपका आना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये जो इलाका है यहाँ पे आपको बसें भी मिल जाती हैं, आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो, लेकिन कंफर्टेबल यही है कि आप ऊबर वगैरह ले लो, बोल्ट ले लो या बस से आ जाओ। ये महल है वो जो पीस ऑफ केक जिसको बोलते हैं, जिसके लिए सब लोग एडिनबरा आते हैं, ये बहुत शानदार है। इसके अंदर जाने का टिकट है भाई, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ आप जाओगे तो अंदर बहुत सारे रूम, रूम, महल में कैसे बादशाह रहते थे, महल के बाहर कैसे आते थे, चलो वो मैं दिखाई दूंगा अभी थोड़ी देर में कि महल के बाद बादशाह आते कैसे थे। देख रहे हो, इस तरह खरामा खरामा आते थे। ये राजाओं का महल है, तो इसीलिए यहाँ से एक राजा आ रहा है। लेकिन रहने दो, ज़्यादा शो मारने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे आपको फ्लैट मिल जाएंगे, यहाँ पे हलाल फूड भी आपको मिल जाता है। आइसक्रीम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉफ़ी शॉप सबसे ज़्यादा चलती है। ये बस स्टॉप है जिस पे मैं खड़ा हो गया, मेरा बस नहीं चल रहा था कि इस बस को मैं रोक लूँ, क्योंकि इसमें तितली चढ़ नहीं पा रही थी। ये वाला इलाका भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ दरख्त आपको शाएं शाएं करते हुए ये बता रहे हैं कि हवाएं बड़ी तेज़ हैं। आप लोग टोपियाँ शोपियाँ पहन लो। वैसे यहाँ गर्म जैकेट, हुडी, कोई भी ऐसा स्कार्फ होना बड़ा ज़रूरी है, वरना आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये जब आप डाउनटाउन आते हो तो ये ऊपर से नीचे की तरफ उतराई है। यहाँ पे कुछ आपको मेडिटेरियन हलाल फूड भी मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स बहुत मिलेंगे आपको, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत है। ये यम यम बंद था वैसे, लेकिन हमने कहा साड़ा की कम कम रहन दो जी। और ये एक बहुत खूबसूरत सी जगह है, देख रहे हो, घास है, उसके ऊपर से नीचे तिलकते हुए लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, नदी गल्ला ही नहीं मुकदियाँ। लेकिन यहाँ ये बेंच और बहुत सारे सामने खाने पीने की दुकानें, कॉफ़ी शॉप, मिल्क बार। अच्छा, यहाँ पे ये है कि एक मशहूर दुकान थी जो पुराने ज़माने की ये खातून है, जो अभी भी मौजूद हैं, मतलब, लेकिन वो इस हालत में नहीं है। यहाँ से मैंने ली है आइसक्रीम, जो कि बहुत यमी थी। और अगर आप लोग ये खाना चाहें, नहीं मतलब ये वाली बात नहीं दिखा वो रहे थे। वैसे आपको ठंडे मौसम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यहाँ घूमते हुए आपको ये पता नहीं चलता कब बारिश शुरू हो जाए और कब किसी को खारिश शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आजकल चोरी वोरी भी बहुत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना सेल फोन बैक पॉकेट में रख के घूम रहे हो, हाथ में रख के घूम रहे हो, तब भी जो आजकल स्कूटी वाले हैं वो तेज़ी से आते हैं और आपके हाथ से या जेब से ले जाते हैं। सो सब लोगों को यूके में यही कहा जाता है, स्पेशली लंदन में, एडिनबरा में, ग्लासगो में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। वहां पे ये कबूतर भी टूरिस्ट ही था, लेकिन इसके पास कौन सा वीज़ा है ये मालूम नहीं। ये वही इलाका है जहाँ बहुत खूबसूरत दुकानें हैं। ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकते हो, नीचे से ऊपर भी जा सकते हो। यहाँ पे थोड़े ब्रांड्स भी हैं, कुछ लकड़ी के दरवाज़ों वाली दुकानें भी आपको नज़र आएंगी, जो कि बहुत पुराना स्टाइल है, लेकिन कलरफुल थीम इन्होंने ऐसा बनाया है कि आप खिंचे चले जाते हो। कुछ पुराने पुल हैं, पुल के नीचे भी इन्होंने कुछ गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं, जैसे कि ये भी एक गेस्ट हाउस है उन लोगों के लिए जो कि टूरिस्ट आते हैं, 1 दिन 2 दिन के लिए रहते हो, ज़रा चीप आपको किराया पड़ जाता है। तो मैंने सोचा ये इलाका भी आपको दिखा दूं। और ये डाउनटाउन का ही सारा इलाका है, और जिसमें ज़्यादातर आपको पुराने बिल्डिंग, महल, बार्स, डिस्को और फूड की चेन्स जो हैं वो आपको मिलेंगी, लेकिन लोकल नामों से ज़्यादा यहाँ पे लोग जाते हैं। कुछ लोग यहाँ फैमिलीज़ के साथ आते हैं और कुछ किसी और की फैमिलीज़ के साथ आते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। हम तो ये कह रहे हैं कि रंग बिरंगी दुकानें हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा असर डालती हैं। एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए लाया हूँ, लेकिन इसका ये हिस्सा बड़ा ख़ास है। क्यों ख़ास है? ये एक ख़ास जगह है जो आजकल तो फ्री है, आप अंदर आते हो,
ये ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है। ये किन लोगों का कब्रिस्तान है? जो हीरो थे, जो वॉर में जिन्होंने कमाल किया। और ये देख रहे हो बहुत सारे पर्पल और येलो फूलों के बीच में एक कब्र सी बनाई हुई है। और ये किसकी है? ये एक डॉगी था जो कि बहुत वफादार था, जिसकी स्टोरी आपको वहां मिल जाएगी। यहाँ लोग आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। ये सारी बहुत पुरानी कब्रें हैं। और ये वाला वो इलाका है जहाँ पे उन्होंने एक डॉगी भी बनाया हुआ है और बताया कि यहाँ पे उसको हमने दफन किया। वह पूरी डिटेल आप आओगे तो आप यहाँ मैं डिटेल बताना शुरू करूँगा तो फिर बहुत सारे कुत्ते बाहर आ जाएंगे। लेकिन मज़ेदार चीज़ यहाँ ये है कि एक अजीब सा सुकून मिलेगा आपको। ये सब दूर तक कब्रिस्तान है जहाँ पे कैसे कैसे शहनशाह, कैसे कैसे शाहकार दफन है, जिन्होंने ये सोचा था कि ज़मीन पर रह रहे हैं, हमने कभी जाना ही नहीं है। सबने जाना है भाई। ये बस खड़ी है ना यहाँ, ये मुसाफिरों को ले जा रही है। और एक बस वो है जो आपके बस में नहीं है, जहाँ से कोई आएगा और हम सबको ले जाएगा। लेकिन जब तक दुनिया में हो, आप लोगों को अमन के साथ रहना है, प्यार के साथ रहना है, आश्ती के साथ रहना है। हमारा ये पैगाम आप सब लोगों के लिए। वैसे सुननी तो ने साड़ी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि इस छोटे से व्लॉग के साथ हम आपके दिल के करीब हो जाएं और आपको हम बताते रहें कि ऐसी छोटी छोटी काविशें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बस भागते रहिए जिंदगी में। जिंदगी इसी का नाम है। कभी गिरोगे, कभी उठोगे, कभी संभलोगे, लेकिन कभी ना कभी आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। हमारा बहुत सारा प्यार उन सब के लिए जो हमें फॉलो करते रहते हैं। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक दे सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो। तो हम जहां से शुरू हुए थे बॉस, वहीं पे आके रुक गए। ये सारी बिल्डिंग्स, ये हॉस्टल है उसी यूनिवर्सिटी का जहां से हमने किस्सा शुरू किया था। सांसें कर गई वफा तो आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए पामाने खुदा।